हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का बुक कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये अक्टूबर एडिशन है जिसमें कि नवंबर 2023 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक का इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बुक में कवर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये वार्षिकांक 2024 का जो है करंट अफेयर्स का बुक जो है एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बुक में जो है टोटल 812 एमसीक्यूज दिया हुआ रहता है। तो आज का जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग टोटल 421 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ठीक है, इस टोटल जो 812 एमसीक्यूज दिया हुआ है इसको हम लोग दो पार्ट में टोटल कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं एमसीक्यूज को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का निशान प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इसमें है कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। सही आंसर है, भारत जो है इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी है, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। किस टीम ने किया है ये, तो ये किया है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है इसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। किस राज्य ने, तो ये हासिल किया है केरल जो है इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। भारत की वो कौन सी नई एयरलाइन है, तो वह एयरलाइन है शंख एयर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है यूएसए यानी कि अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी है सही। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है ग्लासगो में किया जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो टोटल जो है इसमें 79,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है, तो ये जो है फ्रेंड्स पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका दिया है सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे, तो ये संचालन करेंगे शुभांशु शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो इसमें जो पहले 2 ऑप्शन दिया गया है वो 2 ऑप्शन देख लीजिए। राखी बिरला है ऑप्शन नंबर 1 में, प्रमीला टोकस है। बाकी का जो 2 ऑप्शन और दिया गया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 ऑप्शन और दिया है इसमें प्रीति तोमर और आतिशी मारलेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आतिशी मारलेना, जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो दिल्ली की 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो है शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज। और तीसरी मुख्यमंत्री कौन बनी है महिला, आतिशी मारलेना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन ने कौन सा पदक जीता है। धनुष लोगनाथन ने कौन सा पदक जीता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है, तो ये टाइटल जीता है ध्रुवी पटेल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टोटल 73 हाईटेक। ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है, वह कौन सा देश है, तो वह देश है जॉर्डन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। किस राज्य ने
तो वह राज्य है मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? कौन सी फिल्म है? तो वह फिल्म है लापता लेडीज, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर ए। साल 2025 में एफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समराविक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? किस देश की महिला खिलाड़ी हैं ये? याद रखिएगा श्रीलंका के खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? किस भारतीय ने जीता है? तो अनमोल जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INSSV तारिणी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसमें कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो वह खिलाड़ी है दुनित वेलालागे, ये श्रीलंकन क्रिकेट के जो है एक खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर है। हाल ही में मनकीरिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? किस राज्य ने? तो वह राज्य है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन होगा गोवा में। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो टोटल जो है देखिए 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और जो अगला प्रश्न दिया है इसमें, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? किस समिति की सिफारिश पर? तो ये रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर किया गया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए मोहना सिंह जो है वो पहली महिला पायलट बनी है जो कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है ये? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने ये पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? राइट आंसर इसका 12,554 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो वह है सलीमा इम्तियाज़, ऑप्शन नंबर ए। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया है इसमें सही आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, टोटल जो है 29 पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस पर? तो यह मनाया जाता है मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? वो कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है? तो वह है आर्याना सबालेंका, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रत्याशा रे को, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कौन से खिलाड़ी हैं वे? याद रखिएगा, वो खिलाड़ी है जैनिक सिनर, जो कि US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन है? तो वह है रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? कितने हस्तियों को मिला है ये? तो याद रखिएगा टोटल 4 लोगों को मिला है, ऑप्शन नंबर सी।
किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस टीम ने जीता है ये याद रखिएगा, बांग्लादेश की टीम। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो पहला राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही होगा। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? टोटल कितने जिले हो जाएंगे? तो टोटल हो जाएंगे इसमें 7 जिले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? किस खेल में? तो यह जो है जूडो के खेल में है। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति बेरवाल ने जीता है। फ्रेंड्स याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है ये? तो ये जेवलिन थ्रो में। ऑप्शन नंबर सी। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करेगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देखते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है ये? तो ये थाईलैंड से संबंधित है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? तो ये समझौता जो है यूनिसेफ इंडिया के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने? तो ये शुरू किया है ओडिशा सरकार। ऑप्शन नंबर डी। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो याद रखना है टोटल 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है इसमें हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? तो वह देश है फिलिस्तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही होगा। और जो अगला प्रश्न है कह रहा है इसमें सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? कितने लोगों को? तो टोटल जो है इसमें 15 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त सैन्याभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच में? तो ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखिए। इसमें है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ रुपए का? तो टोटल जो है 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही है। नेक्स्ट राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो वह भारतीय रेसलर है डायना पुंडोले। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही होगा। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इस पे कर दिया गया है 5%। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये निशानेबाजी में। याद रखना है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है देखिए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? तो यह किया गया है मलेशिया के साथ में। ग्लोबल फिनटेक टेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने ये पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अमित शाह को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया है राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने
किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक यानी कि टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? अनावरण किया गया है। तो पहले इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, और सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 75वें स्थापना दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो हो जाएगा इसमें कह रहा है कि एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? किसके साथ? करेक्ट आंसर है IIM अमृतसर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? कितने करोड़ रुपए? तो टोटल जो है 2817 करोड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 76। देखिए इसमें क्या रहा है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो याद रखिएगा टोटल 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो ये जीता है ऊंची कूद में, हाई जंप। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा को। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? पहला फेज लॉन्च किया है इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? प्रथम भारतीय महिला एथलीट तो वह है प्रीति पाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका सही। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? कितने कंपनियों को? तो इसमें टोटल जो है 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? किस राज्य से ये निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध? तो मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो हो जाएगा बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर चीन, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? किस शहर में यह शुभारंभ किया गया है? तो सूरत में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो अश्विनी वैष्णव को हो जाएगा। और अगला प्रश्न में जो दिया गया है इसमें कह रहा है किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तो यह किया गया है राजस्थान राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा
अवार्ड जीता है, तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जो है उनके द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो वह है सिद्धार्थ अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो टोटल 18 फुटबॉल टोटल जो है 18 फुटबॉल स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? किस देश के साथ? तो यह किया गया सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? किस देश ने बनाया है ये? तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? किस देश के साथ जो है ये अभ्यास किया है? तो फ्रांस के साथ में। अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? कितने करोड़ रुपए? तो टोटल जो है 4136 करोड़। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है कार्तिक वेंकटरमन। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 28 अगस्त से 8 सितंबर। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गोविंदराजन पद्मनाभन को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 104 इसमें है, पेंतोगटार्न श्रीनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? किस देश की प्रधानमंत्री बनी है ये? तो ये बनी है थाईलैंड की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? किसे पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है ऋषभ शेट्टी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? किस देश के साथ किया है ये? तो ये किया है जापान के साथ। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? सही आंसर है 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग यानी कि चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 8 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोगमुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? किस वर्ष तक लिया है ये? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2030 ईस्वी तक, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सतारा में किया गया है। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो सम्मेलन हुआ वो हुआ महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्याज 117 वर्ष का निधन हो गया, वे किस देश की थी? तो ये थी स्पेन की। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए सत्यप्रकाश सांगवान को। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला, तो इसका जो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है BEML लिमिटेड के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो टोटल हो गई है 85। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन अब किया जाएगा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। और अगला प्रश्न है, अमान यानी कि जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? किसने कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा रौनक दहिया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ है, वह क्या थे?
वह क्या थे? तो वह जो है पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह है इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो ये मिला है शक्तिकांत दास को, अभी जो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया था सुमित अंतिल को, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? राइट आंसर इसका श्रीलंका के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? कहां पे किया है? तो ये किया गया रायपुर में, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजीव गांधी की जयंती पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पी हरीश को, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट है भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गोविंद मोहन को। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मोर्ने मोरकल को जो है नियुक्त किया गया है, और ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न जो है पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका जो हो जाएगा वो रवांडा, ऑप्शन नंबर बी। 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोब 7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये मेजबानी किया है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसे नाम दिया गया है गौरव, ऑप्शन नंबर ए है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर है टीवी सोमनाथन बने हैं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस महिला क्रिकेटर को मिला है ये? तो ये मिला है चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका की है, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो राइट आंसर है प्रमोद भगत को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 139 में है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा PR श्रीजेश को। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है प्रसार भारती के साथ में, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? राइट आंसर USA, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत जो है 71वें स्थान पर रहा था। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत जो है टोटल 6 पदक जीता है। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 82वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो टोटल जो है 33। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ में। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया था, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला था। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? तो इस टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वह क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर विकास लखेरा जो है ये असम राइफल्स के नए महानिदेशक यानी कि डीजी बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो इनके द्वारा जो है 11वीं बार लाल किला पर तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्था को लगातार 6ठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये IIT मद्रास को। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? किन 2 राज्यों में? तो कर्नाटक और केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट्स की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख से बढ़ाकर कितना जो है कर दिया है ये? तो टोटल जो है इसमें अब कर दिया गया है 5 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो दूसरे जो ध्वजवाहक थे वह थे PR श्रीजेश, हॉकी खिलाड़ी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो है उसको देखेंगे। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वह भारतीय कंपनी हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? तो वह अभ्यास था पर्वत प्रहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो इसमें टोटल 35 गांव को मान्यता मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है टोटल 103। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो इनको जो है 50 केजी भार में अयोग्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए NCDC। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो यह है फिजी के सर्वोच्च सम्मान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? किस तिथि को घोषित किया है ये? तो ये 14 अगस्त को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 28 जुलाई को। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति सूदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है अनंत शंकर दर्शन को। ऑप्शन नंबर डी। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है इसमें, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मांडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये स्वीडन के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई साक्ष्य न्याय हेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? किस फूल की प्रजाति को? तो यह नील कुरिंजी पुष्प के प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। तो इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? कौन से ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि भाला फेंक और हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4,11,222। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष जो बने हैं वह है CS शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसमें जो है टोटल 8 जो राष्ट्रीय हाई स्पीड को जो है कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 39वीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो ये शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को जो है इसमें 8वां रैंक मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन फ्रेंड्स किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये मेजबानी किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट जो दिया गया है कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन फ्रेंड्स किया गया वो हरियाणा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? सही आंसर जो हो जाएगा वो फ्रीजियन टोपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है ये? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? किस टाइगर रिजर्व में? तो याद रखिएगा ये हुआ है पेरियार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? पहली भारतीय कौन है? तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा मनु भाकर। ऑप्शन नंबर बी। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया स्टेड डी फ्रांस। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? किस भर्ती में? तो यह किया गया है जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो है इसमें कांस्य पदक जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर बी। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? राइट आंसर श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 59,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो सही आंसर इसका स्विस ओपन, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। और जो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से किससे सम्मानित, हिंदी सम्मेलन माफ़ कीजिएगा सम्मान, 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को, ऑप्शन नंबर ए। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया? तो जयंत चौधरी के द्वारा। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत को जो है 82वां स्थान मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। और जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 216 देखिए, इसमें कह रहा है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आइजोल, मिजोरम की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ किस तिथि को हुआ था? तो इसका आगाज़ हुआ था 26 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो सही है 20 लाख रुपए। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? किसके साथ सहयोग किया है? तो देखिए ऑप्शन में है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बाकी के जो 2 ऑप्शन दिया गया है चलिए इसको भी देख लीजिए। 2 ऑप्शन में एक हो जाएगा WIPO और चौथा है गूगल, और इसका जो सही आंसर है वह है गूगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो इसमें टोटल जो है निर्धारित किया गया 11,500 करोड़ रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पहली महिला जज बनी है आलिया नीलम, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो इसमें रक्षा बजट जो है फ्रेंड्स 6.22 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो ये जो किया गया है वो किया गया है 8,000, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 24-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो टोटल जो है इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह भारतीय खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही होगा। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है श्रीलंका में, इसका आयोजन हो गया। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का
उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो जापान हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? कौन से वो युद्धपोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए INS तेग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? किस देश के द्वारा यह ऐलान किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? किसके साथ भागीदारी की है? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, BPCL के साथ में। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अस्ताना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? किस एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया है UNODC ने, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांश उद्यान खुला है? किस राज्य में खुला है ये? तो ये खुला है उत्तराखंड में। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्थान ने शुरू की है? किस संस्था के द्वारा जो है ये शुरू किया गया? तो ये LIC के द्वारा जो है शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ब्रिटेन के संसदीय चुनाव की किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह सम्मान मिला है, याद रखिएगा, स्मृति मंधाना को। भारत की महिला खिलाड़ी है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जो जीता गया है फ्रेंड्स, याद रखना है शौर्य बाबा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है देखिए, इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय की पहल है ये? तो याद रखिएगा ये पहल है खेल मंत्रालय की, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? किस राज्य में ये योजना शुरू किया गया है? तो ये योजना शुरू किया गया महाराष्ट्र राज्य में। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? किसने उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया S जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्टा मेत्सोला को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? किस देश के हैं ये? तो फ्रेंड्स याद रखना है ये है स्पेन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा रामचरण को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? राइट आंसर हो जाएगा 8.5 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? किसके सहयोग से? तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वह जर्मनी के खिलाड़ी है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NIEC के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां अस्थायी सदस्य देश बन गया है? तो वह बन गया है बेलारूस। मसूद पेजेस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ईरान के, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर बने हैं। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है?
तो ऑप्शन जो दिया गया है देखिए, इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है? किसके साथ मिलकर किया है? तो ये किया है लार्सन एंड टब्रो कंपनी के साथ में मिलकर। अगला प्रश्न में है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह आयोजन किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 24-25 कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया है 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है पहल शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है स्पेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, और सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये रूस के सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? सही है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है ये। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो इसमें टोटल जो है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा करी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो ये जो है हवा से सतह पर मार करने वाली मारक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक कौन है? सही आंसर अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? इसका संयोजक कौन है? तो इसके संयोजक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो इसमें भारत के ध्वजवाहक रहे हैं ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि PV सिंधु और शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया रोशनी नादर मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो इसका जो 2014 नहीं 2000 यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया देखेंगे, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है? किस राज्य में पहल शुरू किया है ये? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? पहली महिला वित्त मंत्री तो वह है राचेल रीव्स। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र के ओझा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? किस राज्य में की जाएगी? तो महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाला है हंगरी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्री के द्वारा जो है ये निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? किस देश के साथ में किया है? तो ये किया है मंगोलिया के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया है, किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? किस बैंक ने शुरुआत की है? तो ये किया है SBI ने। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा टोटल 8 पदक जीता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन देखेंगे और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव के द्वारा जीता गया। खबरों में रहा मिनामी टोरीसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जापान देश से, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने? तो ये किया है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तैराकी में यूनिवर्सिलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, श्रीहरि नटराजन और श्रीनिधि दे सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो इसके नए सदस्य बना है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसी आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया शंकर नारायण को। अगला प्रश्न है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। ग्लोबल इंडिया एयर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया है ये? फ्रेंड्स याद रखिएगा नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ सम्मेलन का। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में नेटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मार्क रूटे जो है नेटो के नए महासचिव बने हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर पराग्वे, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में हुआ है? भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, 2 ऑप्शन और दिया गया है, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र के देश के बीच में जो है ये हुआ है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है 21 जून को। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ओम बिरला चुने गए हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? किस शहर को घोषित किया है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो कोझिकोड केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारतीय पहलवान के द्वारा टोटल 11 पदक जीता गया। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर भर्तृहरि महताब, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? किस ग्रह पर? तो सही हो जाएगा देखिए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा इसमें टोटल 29 पदक जीता गया। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो वह है लग्जमबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही हो जाएगा।
राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? सदन के नेता है जगत प्रकाश नड्डा। ऑप्शन नंबर सी। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? तो वह पहली भारतीय जो है वह है श्रुति वोरा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कोसियाकू टोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो ऑप्शन जो दिया गया है इसको चलिए ऑप्शन देखते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उत्तराखंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? तो वो पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स ये जारी किया गया है UNCTAD के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः 23 और 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है लद्दाख को। हाल ही में खबरों में रही नैनीताल झील किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? किस तिथि को शुरू हुआ है? तो 24 जून 2024 को। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? किस देश के नागरिकों के लिए? तो बांग्लादेश नागरिक। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को फ्रेंड्स याद रखना है 176वां स्थान मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह महिला जो है फ्रेंड्स राधिका जैन बनी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को मिला है 116वां स्थान। और जो अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह सम्मान मिला है श्रीलंका की क्रिकेट खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन फ्रेंड्स किया गया रूस कजान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो फ्रेंड्स इसमें याद रखना है भारत को मिला है 129वां स्थान। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी को? तो सही है, गुडा किस्मोटी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है ये, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? सही है, चौथी बार। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? कौन से फ्रेंच खिलाड़ी है? तो वह फ्रेंच खिलाड़ी है ईगा स्वीटेक, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। नेक्स्ट जो हो जाएगा इसमें कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियोस जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UNSCR। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में ईरान के ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कनाडा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? वह कौन से खिलाड़ी हैं? कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय हैं विनोद गनात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो वह है अनामिका बी राजीव। ऑप्शन नंबर ए। क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो यह है मैक्सिको की
जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये जर्मनी में शुरू हुआ है। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है नीरज चोपड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो फ्रेंड्स याद रखना है इसमें भारत जो है भारत को जो है इसमें दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा, यह किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो फ्रेंड्स वह गेंदबाज हैं संदीप लामिछाने नेपाल के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो वह गेंदबाज बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। और जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत की जो है 176वीं रैंक है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर बना हुआ है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया, इसका कौन सा संस्करण था, तो ये था 8वां। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया, तो ये तैनात जो है किया गया फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और अगला प्रश्न जो हो जाएगा, देखिए इसमें कह रहा है कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी, 12 जून 2024 से, तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा अमरावती। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 1 मिलियन की, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सही। और नेक्स्ट है, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो इसमें टोटल जो है देखिए 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो इसमें टोटल जो है फ्रेंड्स बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री एवं 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी, चुनाव आयोग की टैगलाइन सही आंसर है चुनाव का पर्व देश का गर्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है, किसके नाम पर रखा गया है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है, किस राज्य ने, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए असम, ऑप्शन नंबर सी। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन किया गया है इटली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए भारत, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है, किस देश के खिलाड़ी है ये, तो ये हैं स्पेन के खिलाड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे, ठीक है।
24 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है देखेंगे, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? वह देश कौन सा है? तो वह देश है आर्मेनिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? किस तिथि को मान्यता दी है? तो 11 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश के खिलाड़ी हैं? किस देश की खिलाड़ी हैं ये? पोलैंड की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? किस देश को जोड़ा है? तो वह देश है इजराइल। ऑप्शन नंबर ए। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? तो टोटल जो है इसमें 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, मोदी मंत्रिमंडल ने इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? इसमें कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? तो इसमें टोटल 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीम ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? किस भारतीय क्रिकेटर से है? इसका संबंध है रविचंद्रन अश्विन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? किस राज्य के हैं ये? तो यह है बिहार के, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये प्रभार दिया गया है कमल किशोर सेन को। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी स्लोवेनिया ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा सी जो दिया गया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? किस लोकसभा सीट पर पड़ा है ये? तो ये पड़ा है इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो पहले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कह रहा है कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न जो दिया गया है, कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मलावी के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? 11वां स्थापना दिवस मनाया है, तो सही है इसका देखिए तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? कौन सा देश? भारत और कौन सा देश मिलकर? तो राइट आंसर जो है वह है भारत और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए दिया गया है इसमें कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है मालदीव ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 51वीं। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो वह थी रुचिरा कंबोज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सही हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? कितना बेरोजगारी रहने का अनुमान है? 4.9%। चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो ये भेजा गया है चाइना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है
बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कह रहा है कि डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स देख लीजिए, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, USA में इसका आयोजन हुआ है। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा राज्य है? तो वह राज्य जो है वह है गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोची में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है देखिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो दिया गया कह रहा है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? किस देश के द्वारा नामित किया गया? तो ओमान के द्वारा। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? पहले भारतीय मूल के पर्यटक तो गोपी थोटाकुरा बने हैं। विश्व फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? किस राज्य की? तो यह बनी है मेघालय की। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है रस्किन बॉन्ड को दिया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि की प्रदान की गई है? मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए मैकगिल विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो वह है पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 180 देशों में भारत को जो है इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 159वां स्थान मिला है। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र का, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? सही है ज्योति आत्रे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया श्रीनिवास R कुलकर्णी को। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वर्ण पदक प्रदान किया? राइट आंसर पराग्वे के। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? वे कौन कौन से यूरोपीय देश है? तो वह हो जाएगा देखिए नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? किस देश से? तो यह बुलाया गया है मालदीव से। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? कौन सा महिला खिलाड़ी है? तो वह है ईगा स्वीटेक। ऑप्शन नंबर डी। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री है? तो वह है करीना कपूर खान। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर।